अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारी नज़्म है फर्स्ट ईयर की आज़ादी, जिसके शायर हैं एहसान दानिश। उसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने शेर नंबर 1 और 2 की जो तशरीह थी उस पर बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की है। इसका शेर नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़ाएँ कर रही हैं ज़ौक़े इसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोला तसीर आज़ादी। कि मीन्स यहाँ का माहौल लोगों में कुर्बानी और जदोजहद का शौक़ पैदा कर रहा है। मीन्स फ़ज़ाइल से मुराद माहौल है, ज़ौक़ शौक़ इसार कहते हैं कुर्बानी को। मुराद यहाँ का माहौल लोगों में कुर्बानी और जदोजहद का जो शौक़ है वो पैदा कर रहा है। लहू में दौड़ता है शोला तासीर आज़ादी। शोला कहते हैं हरारत को, ठीक है ना। शोला तासीर आज़ादी के मुराद है आज़ादी के असर की हरारत। मुराद हमारे खून में आज़ादी की तस्वीर शोले की मानंद जौन सी है वो दौड़ रही है। मुराद ये यहाँ के लोगों में कुर्बानी और जदोजहद का जो शौक़ है वो पैदा हो रहा है और हमारे खून में तासीर और हमारे खून में आज़ादी की तस्वीर शोले की मानंद जौन सी है वो दौड़ रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इसके मौज़ूआत हैं। अगर आपको को 2-3 भी याद हो जाते हैं आप तशरीह बड़ी मतलब के जौन सी ना आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसका पहला मौजूद डियर स्टूडेंट्स, ज़ौक़े इसार को फ़रोग़ देना। अगर आप में मुसलसल जदोजहद करने का और उसके बाद मुल्क में आज़ादी हासिल करने का ये अगर शौक़ नहीं है तो आपका शुमार जौन से है वो ग़ुलाम कौमों के अंदर होता है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ठीक है। अब वतन से मोहब्बत जौन सी वो ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत करके, वतन की खातर जदोजहद करके, वतन की खातर कुर्बानी दे के आप इसको आज़ाद करा सकते हैं। इसलिए ज़ौक़े इसार का जो फ़रोग़ है वो यहाँ एक मौजू दिया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अमल की तारीख़। इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। अगर अमल नहीं है, हम ज़ुबान से कहते रहे कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, आज़ादी हासिल करनी है, आज़ादी हासिल करनी है, हम कलम से लिखते रहे कि हमें आज़ादी हासिल करनी है, आज़ादी हासिल करनी है, आज़ादी हासिल करना है, और अमली तौर पर उस पर जदोजहद नहीं करेंगे, समाजी तौर पर जदोजहद नहीं करेंगे, पूरा माशरा उस पर अगर जदोजहद नहीं करेगा, कुर्बानी नहीं देगा, तो कैसे मुमकिन है कि आज़ादी हासिल हो सके। आज़ादी हासिल करने के लिए जो अमल की तारीख़ है उसको फ़रोग़ देना लाजिम है। और उसके बाद जज्बा हुर्रियत, और हर इंसान के अंदर ये जज्बा होना ज़रूरी है कि हम मतलब इस मुल्क को आज़ाद करवाएं। हर इंसान में जज्बा होना ज़रूरी है कि इस रियासत को, इस स्टेट को, इस मुल्क को, इस वतन को, इस कस्बे को, इस टाउन को, या जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं हम यहाँ इसको आज़ाद करवाएं। और उसके बाद हम समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर, कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर हर लिहाज से आज़ाद रहकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके बाद मिली बेदारी, कौम की बेदारी का एक यहाँ मैसेज दिया गया है। कौम जौन सी है वो बेदार हो चुकी है, कौम कुर्बानी के लिए रेडी है। कौम जौन सी उसके अंदर कुर्बानी और जदोजहद का जो शौक़ है वो पैदा हो चुका है। देखें, अगर मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, अगर मैं इस पर जदोजहद नहीं करूँगा आज़ादी के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी आने वाली नस्लें जौन सी हैं वो भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि वो ग़ुलामी की नहीं बल्कि आज़ादी की ज़िंदगी जौन सी वो बसर करें, वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हों, वो मतलब कि अगर उन्होंने ज़रिया मुआश कमाना है वो आज़ाद हों, उनको बातचीत करने का हक़ हो, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे कुर्बानी उसके लिए देना पड़ेगी। और उसके बाद है कुर्बानी और आज़ादी लाज़िम मलज़ूम, ठीक है ना। आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। हम जिस मुल्क में अगर इस वक्त अमन सुकून शांति की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इसके पीछे मतलब कि पूरी की पूरी एक हिस्ट्री है, पूरी की पूरी एक तारीख़ है। हमारे आबा व अजदाद ने ढेर सारी कुर्बानियाँ दी। आप मुल्क पाकिस्तान की जो इब्तदा है वो पढ़ कर देख लीजिए, यकीन जाने रूह कांप कर रह जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने जो अपना खून था वो पानी की जगह पे, गोश्त गारे की जगह पे, हड्डियाँ ईंटों की जगहों पे इस्तेमाल किए, लगाई हैं, और उसके बाद ये मुल्क जौन सा है ये एक बेहतरीन मुल्क बना और ये आज़ाद मुल्क बना जहाँ इस्लाम के तमाम असूल और कवानीन के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश करते हैं। अमली कदम उठाने का वक्त आ चुका है। अमली कदम उठाने के वक्त है वो इस शेर के अंदर ये बताया जा रहा है। अमली तौर पर कदम उठाना होगा। ये नहीं कि मतलब कि ज़ुबान से सब कुछ कह दे, ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं।
ठीक है। तो आपको अमली तौर पर भी आगे निकलना ज़रूरी है, अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ लिख देने से, बोल देने से आज़ादी नसीब नहीं होती, उसके लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है, उसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ती है, उसके लिए आपको जिदोजहद जौन सी है वो कंटिन्यूसली करना पड़ती है। इसार एक मस्बत जज्बा, कुर्बानी एक मस्बत जज्बा है और ये मनफी जज्बा नहीं है। मतलब कि आप कुर्बानी की खातर अगर आपकी जान कुर्बान हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आप मरे नहीं हैं, आप शहीद हैं। शहीद के बारे में मेरे रब ने कहा कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करें उन्हें मुर्दा नहीं कहो, वो ज़िंदा हैं और अल्लाह के हजूर अपना रिस्क पा रहे हैं। और अहमद उसने फैज़ ने कहा था कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, और ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। खून में शोला अंगेजी, ठीक है ना, खून के अंदर शोले हैं, मतलब कि बंदा तड़प रहा है, बंदे के अंदर जज्बा इतना आ गया, अब चैन से बैठने नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब उसको अमन सुकून नहीं पड़ रहा जब तक आज़ादी हासिल नहीं हो जाती, वो हर तौर पर बेचैनी की कैफियत के अंदर मौजूद है। और उसको चैन तभी पड़ेगा जब वो मुआशी तौर पर, जब वो समाजी तौर पर, जब वो जहनी तौर पर, जब वो दिली तौर पर, हर तौर पर जो है वो आज़ाद होगा, ठीक है। उसके बाद कौमी जज्बात में शिद्दत, कौम के जो जज्बात हैं उनमें शिद्दत। यार कब तक गुलामी की ज़िंदगी बसर की जाएगी? आपको इजहार करने के लिए ज़ुबान से चंद लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं, आपको दिल की भड़ास निकालने के लिए कलम से कुछ लिखने की इजाज़त नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप ज़ुबानी तौर पर मतलब कि देखें आप मफलूज हो गए, आपके हाथ जो कलम थी वो छीन ली गई, तो फिज़िकली जहाँ आप चल रहे हैं तो क्या आप इसको आज़ादी समझते हैं? ये आज़ादी नहीं है, ये ग़ुलामी है। और कौम के जज्बात में शिद्दत आ चुकी है और वो आज़ादी चाहते हैं। कौम के लहू में बिजली, और जो कौम का लहू है उसके अंदर बिजली दौड़ रही है, और बिजली की आप सिंपल से एग्जांपल लें, जला के रख देती है। और बिजली मतलब कि इस देखो ना, इन अशार के अंदर ये एहसान दानिश ने जो तशबीहात हैं और इश्तिहारात हैं वहाँ बड़ा ही खूबसूरत इसका इस्तेमाल किया है। इसी नज़्म का शेर नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, लहू मौसम ने रोया, गर्दिशे गर्दून ने रुख बदला, मेरे ख्वाबों में नाज़िल हो गई ताबीर आज़ादी। लहू मौसम ने रोया, गर्दिशे गर्दून ने रुख बदला, कहता यह मौसम है वो लहू रोया है, ठीक है। और है गर्दिशे गर्दून, जो मतलब कि आसमान की गर्दिश है उसने अपना रुख ही बदल लिया है। और मेरे ख्वाबों में नाज़िल हो गई ताबीर आज़ादी, जो मेरे ख्वाब हैं उनमें आज़ादी की जो तश्कील है वो बेदार हो गई है। मुराद मौसम खून के आंसू रो रहा है, आसमान की गर्दिश तब्दील हो गई है, मुझे ख्वाब में आज़ादी की ताबीर की बशारत मिल गई है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर हम मौज़ूआत देखे जाएं तो वो कैसे हैं। अब जो मौसम है जो वो लहू क्यों रो रहा है, और जो आसमान है उसने अपना रुख जौन सा वो क्यों बदल लिया है, आसमान की गर्दिश में तब्दीली जौन सी है वो क्यों आ गई है, वो वजूहात देखिए। जुल्मों सितम की जौन सी है वो शिद्दत है। अब देखो ना, सिर्फ आपको ज़हनी तौर पर आप पर जुल्म सितम नहीं है, समाजी तौर पर आप पर जुल्म सितम है, ठीक है ना, मीज़ माशरती तौर पर, ज़हनी तौर पर आप पर जुल्म सितम है, ठीक है। और उसके बाद कल्बी तौर पर आप पर जुल्म सितम है, आप मुआशी तौर पर आप पर जुल्म सितम है। मुआश के ज़रिए में आपको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि आप कहीं उठ ना सकें, ठीक है ना। मुआश का जो किरदार है वो जिसमें रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है, ठीक है ना। अगर पास पैसा नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके हाथों से कलम छीन लिया गया है, आपको कुछ लिखने की हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है। नंबर 3 पे जो निसाब शामिल कर दिया गया है, जो निसाब के अंदर चीज़ें शामिल कर दी गई हैं वो कैसे शामिल कर दी गई, क्या वो हकीकत पर मबनी है, आपको हर लिहाज से मफलूज करने की कोशिश की गई है। आपको अपना इजहार करने के लिए आपको ज़ुबान से बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो आपको स्नब कर दिया जाता है, अगर आप बोलते हैं तो आप पर फिज़िकल तशद्दुद जौन सा है वो किया जाता है। तो जुल्म सितम की इंतहाई हो गई, जुल्म सितम जौन सा वो शिद्दत इख्तियार कर गया। फितरत और वक़्त का मुतहर्रिक किरदार जौन सा है वो हमेशा रहता होता है। आखिर कब तक ये सब कुछ ऐसा रहेगा?
ठीक है ना। आखिर कब तक हमें मुआशी तौर पर, हमें समाजी तौर पर, हमें ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर मतलब कि कैद रखा जाएगा। आखिर वक्त का पहिया जौन से वो बड़ी जल्दी घूमता है और एक वेला आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मतलब कि हर कोई आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। आज़ादी मेहनत, कुर्बानी और सब्र का नतीजा। अब देखो, अगर आज़ादी हासिल करनी है तो डियर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगी और उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। आज़ादी हासिल करने के लिए इन 3 जुमलों पर, 3 लफ्ज़ों पर अमल करना ज़रूरी। सबसे पहले मेहनत, इंडिविजुअल मेहनत करना होगी, ठीक है। ये नहीं कि मतलब किसी एक शख्स जौन सा है वही मेहनत कर रहा है या एक कबीला जौन सा वही मेहनत कर रहा, हर इंसान को मेहनत करना होगी। अब किस लिहाज से करना होगी? अगर मैं टीचर हूँ, मुझे ईमानदारी से टीच करना होगा। अगर कोई डॉक्टर है, उसे ईमानदारी से मतलब कि मसीहा बनना होगा, ठीक है, उसको कसाई नहीं बनना होगा। अगर कोई इंजीनियर है, उसको ईमानदारी से इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर सर्वाइव करना होगा। अगर कोई मजदूर है तो उसको ईमानदारी से मजदूरी जौन सी है उसके अंदर सर्वाइव करना होगा। अगर कोई मतलब कि अपने शोबे का बड़े से बड़ा अफसर है, उसको वहाँ ईमानदारी से उस कुर्सी की जौन सी है वो हिफाजत करनी होगी। तो ये मेहनत है, ठीक है। आपको अपने शोबे के अंदर रह के ईमानदारी से मेहनत हो। मैं एक जगह पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, अगर आप अपने आप को ईमानदार बनाने के बाद इस बात पर यकीन कर लीजिए कि दुनिया में से एक बेईमान जौन सा उसकी कमी हो गई है, तो मेहनत इतनी अच्छे तरीके से कीजिए। और कुर्बानी, मेहनत के बाद आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी ये देना पड़ेगी, मुस्तकिल मेहनत करते 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 अगर आप मतलब कब्र की दीवारों तक जा पहुँचे, इसका मतलब ये कि आपने एक नस्ल के लिए कुर्बानी दी है। और फिर कुर्बानी के बाद सब्र करना होगा। अगर हमने बीज ज़मीन के अंदर बो दिया है ना, तो हमारा काम सिर्फ इतना था, हमने सिर्फ पानी लगाना था, बीज बोना था, पानी लगाना था। अब वो शजर बनना है, उसको फल लगना है, फूल लगने, जो कुछ है वो मेरे रब के सपुर्द, बाकी चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देनी है। कौमी जिदोजहद की तस्वीर, कौम की मुसलसल जो जिदोजहद उसकी तस्वीर कशी की गई है। कौम मुसलसल जिदोजहद, और याद रखिएगा कौमें तभी तरक्की करती हैं जब उनको मुसलसल जिदोजहद करना पड़ती है, हर लिहाज से, मतलब पैसिव नहीं, एक्टिव रहकर ज़िंदगी जौन सी है वो गुजारना पड़ती है। उसके बाद तरीके आज़ादी की दास्तान, हमने आज़ादी कैसे हासिल की है, ठीक है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है, पूरी की पूरी एक दास्तान है। वो आबाओ अजदाद हमारे जो एक रियासत से दूसरी रियासत में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेशन करके सिर्फ आज़ादी के लिए, जहाँ वो इस्लाम के तमाम तौर तरीक़ों पर आज़ादाना अमल जौन सा वो कर सके, जहाँ मुसलमानों की असमतें मुकम्मल तौर पर महफूज रहें, जहाँ मुआशी तौर पर वो आज़ाद हों, जहाँ समाजी तौर पर वो आज़ाद हों, जहाँ ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर वो आज़ाद हो। इसलिए ये वाला जो वतन था, ये मुल्क था, ये रियासत थी, ये हासिल की गई। पूरी तारीख इसके पीछे हैं। हमारे आबाओ अजदाद जितने दुख झेल को, कोई यहाँ पहुँच सके, कोई यहाँ नहीं पहुँच सके, उनको रास्ते में ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद किस्मत का पलटा खाना, और एक वक्त आएगा किस्मत ऐसा पलटा खाएगी, हम आज़ादाना ज़िंदगी जौन सी है वो गुजार सकेंगे। मौसम खून के आंसू रो रहा है, आसमान की गर्दिश तब्दील हो गई है। कहते मुझे ख्वाब में आज़ादी की ताबीर की बशारत दी गई है। तो कहते आज़ादी की तशील की जो बशारत दी गई है, तो सारी सी बात है ये किस्मत का पलटा खाना ही है। और आखिर पे कौमी ख्वाबों की तकमील, कौम के ख्वाबों की तकमील का जो वेला है वो करीब आ चुका है। हमने सूखी हुई शाखों पर लहू छिड़का था, फूल गर अब भी न खिलते तो क़यामत होती। खूने जिगर देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो थी, हमारी नज़्म है आज़ादी पार्ट 1, जिसके शायर हैं एहसान दानिश। उसका शेर नंबर 3 और 4 था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर, आज की ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।